स्टूडेंट्स, सो हम लर्न कर रहे थे अर्थ के बारे में। तो आज हम लर्न करेंगे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लर्न करेंगे, यानी कि अक्षांश और रेखांश। देर आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ surface. With the help of this imaginary line, exact time and location can be drawn. These lines are not there on the earth surface. These lines can only be shipped on the map. अभी यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ वर्टिकल्स लाइन होती है, यानी कि जो स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन्स होती है अर्थ के ऊपर, वो काल्पनिक रेखाएं होती है। इसकी मदद से हम कुछ जगह के लोकेशन है, कुछ जगह का एग्जैक्ट टाइम है, अर्थ की सरफेस है, उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये जो स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस होती है ना, उसको हम लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स बोलेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि लेटीट्यूड किसको बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। अभी लैटिट्यूड्स किसको बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी कि जो स्लीपिंग लाइन होती है, इस तरीके से उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स। इफ एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, then the lines become latitude of the point as far as the angle of the center is along the equator. The total number of latitudes are 181. ये भी यहाँ पे हमें इस पैराग्राफ में बोला गया है, जो हम पिक्चर की मदद से देख सकते हैं कि अर्थ के कोई भी भाग से खड़े रह के वो वहाँ से एक लाइन आपको, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, तो वो लाइन आपको ले जानी है अर्थ के सेंटर में। ठीक है, तो जितनी लाइन बनेगी ना, वो बनेगा हमारे लेटीट्यूड्स। अभी हम ये तो अर्थ के अंदर हमें उसकी घनता के फॉर्मेशन में दिखाया गया है। सपोज अर्थ इस तरीके से राउंड हो गए, तो देखो ये लाइन ऐसे ही जा रही है। ये है हमारी सारी लेटीट्यूड्स। और कितने लेटीट्यूड्स होते हैं, 181। अभी नीचे पिंक बॉक्स में कुछ दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लेटीट्यूड इज एक्चुअली 111 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, यानी कि दो अक्षांश वृत्त जो होते हैं ना, उसके बीच का जो वास्तविक अंतर होता है ना, वो हमारे जो जमीन की सपाटी होती है ना, उससे 111 किलोमीटर जितना होता है। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा लेटीट्यूडनल लाइंस, यानी कि अक्षवृत्त। The east-west circle connecting the place found on the earth in the northern or southern hemisphere at the equal distance from the equator are called latitudinal lines. अभी अर्थ के ऊपर जो उत्तर या फिर दक्षिण गोलार्ध में जो विषुववृत्त से हम राइट एंगल लेते हैं ना, तो वहाँ से जो अंतर मिलता है उसको हम ज्वाइन करते हैं, तो वो पूर्व और पश्चिम दिशा से पैरेलल हम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अक्षवृत्त। अभी हम लर्न करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अभी जो स्लीपिंग लाइंस होती है वो होती है हमारे लेटीट्यूड्स, तो जो स्टैंडिंग लाइन होती है ना, वो होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स। लेकिन यहाँ पे हमें अक्षवृत्त के बारे में दिखाया गया है। सपोज देखो ये है हमारा एक वृत्त, ओके, लाइक दिस 4 पार्ट। अभी हम लर्न करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अर्थ के ऊपर जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होती है, यानी कि जो स्टैंडिंग लाइंस होती है, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। The longitudes meet each other at the poles. These lines come closer to each other while going towards pole. There are total 360 longitudes, among which 0 degree longitude and 180 degree non longitude are important. अभी यहाँ पे ना कितने लॉन्गिट्यूड है, 360, लेकिन उसके बारे में ऐसा बताया गया है कि जो सारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को पोल पे मिलते हैं, यानी कि जो ध्रुवीय विस्तार होते हैं ना, ये सारी जगह पे मिलते हैं। देखो यहाँ पे, और जैसे जैसे वो पोल्स की ओर जाते जाते हैं ना, उन दोनों के उन लोगों के बीच में सारे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, उनके बीच में अंतर बढ़ता जाता है। और यहाँ पे हमारे लिए 2 लॉन्गिट्यूड्स इंपॉर्टेंट है, एक तो 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो पोर्शन अभी आगे आएगा। अभी है लाइनर सर्कल, यानी कि रेखावृत्त। द नॉर्थ साउथ स्ट्रेट लाइन connecting the imaginary surface of the original liner to the Earth's axis at the same angular distance along the Earth's surface is called liner circle, otherwise semicircle. अभी सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल, यानी कि अर्थ की जो सरफेस होती है ना, उसको जो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो जो पार्ट बनता है ना, वो बनता है हमारा सेमी सर्कल। अभी यहाँ पे है वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स और ये है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, और ये यहाँ पे दिया है नॉर्थ पोल और नीचे दिया है साउथ पोल। अभी यहाँ पे पिंक कलर के बॉक्स में कुछ एक्टिविटी दी है, वो हमें देखनी है। ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक शोइंग 23.5 नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड और राइट देयर नेम्स अलोंग विद द आल्सो शोज 0 डिग्री लैटिट्यूड
एंड इट्स नेम। अभी आप सबने लास्ट ईयर में लर्न किया था कि 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड को बाद क्या बोलते हैं और 23.5 साउथ लेटीट्यूड को हम क्या बोलते हैं और 0 डिग्री लेटीट्यूड को क्या बोलते हैं उसके बारे में। लेकिन उसके लिए हम नीचे ये पहले ये पोर्शन लर्न करेंगे। Notice that there is a horizontal line drawn in the center of Earth's surface. It is equator, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो स्लीपिंग लाइन है ना वो है हमारा इक्वेटर। द इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर जो है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। द पोर्शन अबव इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द पोर्शन टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये नॉर्थ वाले साइड होता है तो ये बनता है हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये बनता है साउथर्न हेमिस्फीयर। दस लैटिट्यूड in its north are called northern latitudes and those towards south are called southern latitudes। और यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर पे जो सारे लेटिट्यूड्स होते हैं ना नॉर्थ साइड पे उसको हम बोलेंगे नॉर्थर्न लेटिट्यूड्स, और इक्वेटर के नीचे जो सारे लेटिट्यूड्स होंगे उसको हम बोलेंगे साउथर्न लेटिट्यूड्स। 23 पॉइंट नॉर्थ लेटिट्यूड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी 23.5 नॉर्थर्न लेटिट्यूड्स डिग्री है, ओके, तो उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। While 23.5 degree southern latitude in the southern hemisphere is called tropic of Capricorn। अभी साउथ साइड में सेम डिग्री 23.5 डिग्री है, साउथर्न लेटीट्यूड वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। Similarly, 66.5 degree latitude in the north equator is called Arctic Circle and 66.5 degree latitude in the south of hemisphere is called Antarctic Circle। अभी 66.5 डिग्री नॉर्थ साइड में जो है ना वो है हमारा आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ साइड पे है वो है एंटार्क्टिक सर्कल। द स्पीड ऑफ द सन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर in the north and the tropic of Capricorn in the south of equator is called solstice। Therefore, the circle between there are called solstice. It takes 6 months for the speed of the sun. Earth is tilted that the at corner at 23.5 degree. The sun rays fall almost straight between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। अभी यहाँ पे जो सन की गति है ना वो हम देख सकते हैं अयन वृत्त में। अयन वृत्त क्या होता है हमारा, ये वाला जो होता है ना वो होता है हमारा अयन वृत्त, यानी कि 6 मंथ्स होते हैं ये सोलिस्टिस के लिए। सोलिस्टिस यानी कि अयन वृत्त जहाँ पे सन की रेस ज़्यादा होती है। जैसे जैसे अर्थ जो है सन के आजू बाजू में घूमती है ना तो वहाँ पे सन की सनरेज कभी यहाँ पे ज़्यादा होती है और कभी यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो वो होता है सोलिस्टिस का समय। और वो आता है ईयर में 6 मंथ यहाँ पे आता है, 6 मंथ के लिए यहाँ पे आता है। और हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ओके। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी लर्न की हुई है आगे के सारे चैप्टर्स में। अभी नो इट में हमें कुछ दिया है। 23.5 डिग्री को मार्क 23 इज रेड एज अ डिग्री एंड 0.5 इज रीड एज अ मिनट। अभी 23 जो है ना वो डिग्री के लिए और 0.5 जो है वो मिनट के लिए, मिनट के लिए है। इस तरीके से हम उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन हम पहले से उसको क्या रीड करते हैं 23.5 डिग्री, इसलिए हम इसको ऐसे ही रीड करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सन दिया गया है, यहाँ पे सनरेज, सन की सनरेज दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कि अयन सर्कल, ओके, अयन वृत्त। अभी तक हमने कर्क वृत्त, मकर वृत्त के बारे में देखा था, लेकिन इक्वेटर के ऊपर से जो वृत्त बनता है वो है अयन वृत्त। यहाँ पे सन की सनरेज जो है नॉर्थ और साउथ पोल पे बहुत कम है, उसके बाद इक्वेटर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे एकदम मॉडरेट है यानी कि मीडियम है। अभी नीचे एक एक्टिविटी दी है उसके बारे में लर्न करेंगे। ड्रॉ अ 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलरली ड्रॉ 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। Now with the help of globe find out that both these latitudes pass throughout which countries, write it in your notebook। अभी दोनों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना उसको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में और आपको ऐसे मैप में ग्लोब में देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री आती है और उसके बारे में आपको सारी कंट्रीज के नेम लिखने हैं। अभी नेक्स्ट पोर्शन है हमारा GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि मोबाइल्स में आता है। With the help of global positioning system, we come to know that latitudinal and longitudinal location of any place throughout mobile phones and Google Earth। अभी यानी कि
जो भी जगह का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन होता है ना, वो हम जीपीएस मोबाइल सिस्टम से या तो फिर गूगल अर्थ की मदद से जान सकते हैं। द लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस में बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ मोबाइल्स विच हैव इंटरनेट एक्सेस। फोन में जहाँ पे इंटरनेट होता है वहाँ पे आपको जीपीएस सिस्टम ऑन कर देना है, फिर गूगल मैप में जाके उसके वहाँ से कौन सा लेटीट्यूड और कौन सा लॉन्गिट्यूड निकलता है ना, वो आप जान सकते हो। टुडे लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कैन इजीली बी अंडरस्टूड विथ दिस। अभी उसकी मदद से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड समझना बहुत ही ईजी रहता है। अभी है मेजर लॉन्गिट्यूड्स। अभी आगे जब हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ रहे थे तभी हमें बोला गया था कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो पोर्शन हमें लर्न करना है। अभी यहाँ पे ग्रीनिच मीन टाइम, अदरवाइज GMT लाइन, यानी कि ग्रीनिच रेखा। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पास थ्रू आउट ग्रीनिच सिटी ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड ग्रीनिच लाइन। अभी यहाँ पे जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिस तरीके से हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है ना लेटीट्यूड में, उस तरीके से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और वो जहाँ से इंग्लैंड की ग्रीनिच सिटी में से पास आउट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्रीनिच रेखा। ग्रीनिच इज डिवाइडेड अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विच इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी इक्वेटर जैसे नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है, इसी तरीके से ये जो ग्रीनिच रेखा है ना, वो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। द लॉन्गिट्यूड अप टू 180 डिग्री ईस्टर्न ऑफ ग्रीनिच लाइन्स आर कॉल्ड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड अप टू 180 डिग्री वेस्टर्न ऑफ द ग्रीनिच लाइन आर कॉल्ड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अभी ईस्ट साइड जो 180 लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और वेस्ट साइड जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं कितने हैं 180, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। अभी नीचे है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी जो लॉन्गिट्यूड है ना वहाँ हमारा 180 डिग्री पे आया हुआ है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन या तो फिर अंतर्राष्ट्रीय दिनांतर रेखा। इट इज जस्ट वन लॉन्गिट्यूड, वो एक ही लॉन्गिट्यूड है। द डेट एंड टाइम चेंजेस व्हेन द क्रॉस दिस लाइन इट पासिस थ्रू आउट द पैसिफिक ओशन। अभी ये जो लाइन है ना वो पैसिफिक ओशन से पास आउट होती है, तो ये जो लाइन क्रॉस करते हैं ना तो वहाँ से डेट चेंज हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो बाजू के बॉक्स में, देखो यहाँ पे है ये लाइन, और सपोज यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, इसको यहाँ से हमने क्रॉस किया, तो यहाँ पे यहाँ से हमने क्रॉस किया तो मंडे था तो क्या हो गया संडे, संडे था तो क्या हो गया मंडे। इस तरीके से यहाँ पे समय और जो दिन होता है ना वो चेंज होता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। It is exactly not at 180 degree at some places. It is zigzag form. अभी ये जो एकदम सीधी नहीं है, एकदम zigzag है, यानी कि आड़ी टेढ़ी है। अभी ऐसा क्यों है? The reason behind it is that if it is drawn straight, it will cross some island or some countries, because of which two dates will mix upon the same island in some places. While going to other side of an island, it may change, which will create confusion. To prevent this confusion, the line is derivated roughly. अभी ये zigzag फॉर्मेशन में क्यों है? तो अभी देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइन जो है ना वो पैसिफिक ओशियन में आती है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे कुछ कंट्रीज है और कुछ वहाँ के जो आइलैंड है ना, कुछ टापू है, उसके पार्ट्स आ जाता है। तो अभी इसको ऐसे सीधी करेंगे तो एक ही कंट्री में 2 बार डेट चेंज होगी, 2 बार दिन चेंज होगा, राइट। तो उससे क्या होगा कि बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो कंट्री है वहाँ से इसको इस तरीके से लाया गया, फिर यहाँ पे यहाँ लाया गया, और फिर इसको यहाँ पे लेके आया है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो न्यूजीलैंड है ना वहाँ से भी उसको थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म दिया गया है, ताकि सारी जगहों पे डेट एंड टाइम सही से मैनेज हो जाए। अभी है टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन ऑफ डेट दिस लाइन इज ड्रोन थ्रू आउट द सी एंड नॉट द लैंड। अभी डेट और टाइम का जो चेंजेस होता है ना उसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए उसको लैंड के ऊपर से नहीं लिया गया है, उसको सीधा समंदर के ऊपर से ही लिया गया है। अभी नीचे का जो पोर्शन लर्न करेंगे वो है ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स यानी कि हमारे कुछ जोन यानी कि जो टॉरिस जोन, टेम्पर्ड जोन, वो सारे जोन होते हैं ना ट्रॉपिकल जोन, उसके बारे में हमें लर्न करना है। तो यहाँ पे हमें उसके रिलेटेड एक मैप दिया है,
ये है इक्वेटर जो कि है टॉरिड जोन। अभी टॉरिड जोन क्यों होता है, तो यहाँ पे सन की किरणें बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत ही गर्म रहता है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेट जोन, और यहाँ पे भी टेम्परेट जोन। अब ये टेम्परेट जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तापमान एकदम समशीतोष्ण यानी कि मॉडरेट, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत ही कम नहीं, एकदम बैलेंस तापमान आता है। उसके बाद ये फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेस बहुत ही कम आती है और यहाँ पे सनलाइट कम आती है, इसलिए यहाँ पे सब बर्फीला प्रदेश है, इसलिए उसको हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन, यानी कि ठंडा प्रदेश। फ्रॉम द गिवन फिगर 9.10 it become clear that earth is divided in different parts of the basis of different in temperature, light, heat and cold. These parts are called zones. Regions receives more or less light and heat have been divided as follows. अभी इसको हमने लर्न कर लिया है, तो इसके हिसाब से हमें पता चल गया है कि यहाँ पे उसको अर्थ को उसके टेम्परेचर के हिसाब से अर्थ के कुछ जोन दिए गए हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट होती है, कम सनलाइट होती है, उसके हिसाब से हमें जो जगह मिली है ना, उसको हमने नाम दिया है जोन। जोन यानी कि कुछ विस्तार या तो फिर कुछ कटिबंध। अभी नीचे उसका एक ट्री दिया गया है जोन का, ये है जोन। जोन कितने हैं, टोरिड जोन अदरवाइज ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन। अभी टोरिड यानी कि हमें समझ जाना है कि वहां पे बहुत गर्मी होती है, इसीलिए है यहाँ पे एक्सेसिव जोन। टेम्परेट जोन यानी कि मॉडरेट हीट और कोल्ड। मॉडरेट हीट और कोल्ड यानी कि यहाँ पे सन की जो हीट होती है ना और कोल्ड होता है वो दोनों अच्छा होता है, एकदम बराबर होता है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और फ्रीजिड जोन यानी कि पोलर जोन जो होते हैं यानी कि ध्रुवीय विस्तार, वो है एक्सेसिव कोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी। अभी हम नीचे लर्न करेंगे टाइप ऑफ मोशन ऑफ दी अर्थ। अभी अर्थ की गतियों के बारे में लर्न करेंगे जो कि है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। लाइक अदर प्लेनेट देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो। अभी दूसरे प्लेनेट्स की भी ऐसी गति है, इसी तरीके से हमारी अर्थ की भी टू टाइप्स की गति है, जो कि है पहली है रोटेशन और दूसरी है रिवोल्यूशन। अभी रोटेशन क्या होता है, as the top rotates on its axis in the same way earth also rotates on its axis from west to east direction. This direction motion of earth is called daily motion. अभी अर्थ अपनी धरी के ऊपर घूमती है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में घूमती है, ओके, अपनी धरी के ऊपर। जैसे कि हम कैसे गोल 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 घूमते हैं, ठीक उसी तरह से अर्थ घूमती है, और वो उसकी दैनिक गति है, डेली मोशन। यानी कि ऐसा नहीं कि चलो आज छुट्टी मार दी, आज मुझे नहीं घूमना है, ठीक है। वो 24 आवर्स 365 डेज घूमती ही रहती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेशन। अभी उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। द अर्थ कंप्लीट्स a cycle of 1670 किलोमीटर पर आवर ऑन इक्वेटर। अभी एक घंटे में अर्थ जो है वो कितना अंतर तय करती है, 1670 किलोमीटर। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट दिस साइकिल। अभी एक बार चक्कर घुमाने में उसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स यानी कि एक दिन। दिस स्पीड हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द अर्थ्स ऑरेंज शेप। अभी अर्थ का जो ऑरेंज शेप है ना, उसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ही अच्छी रहती है घूमने की। और साथ ही साथ अर्थ का जो ऑरेंज शेप किस तरीके से हुआ है कि इसकी इतनी स्पीड से घूमने की वजह से। नीचे का पोर्शन है हमारा रिवोल्यूशन, ठीक है। रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण और रोटेशन यानी कि परिभ्रमण। परिक्रमण यानी कि परिक्रमा, प्रदक्षिणा, जो कि हमारी अर्थ सन के आजू बाजू में घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन as it rotates on its axis. It takes 365 days for the earth to complete its revolution. We call this period as a year. अभी अर्थ सन के आजू बाजू में घूमती है, साथ ही साथ अपनी धरी पे भी घूमती है, और उसके लिए उसको लगता है 365 डेज, और इसको हमारे यहाँ पे बोला जाता है 1 year. An imaginary way to earth's rotation around the sun in the space has been determined which is known as a orbit. अभी अर्थ जो होती है ना, वो अपने पर्टिकुलर पाथ पे चलती है, एक रास्ता होता है। जैसे कि हमारा घर एक ही जगह पे होता है, तो हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो घर आने के लिए एक रास्ता होता है, हम उसी रास्ते का यूज करते हैं, राइट। तो जो सौर मंडल है ना, वो पृथ्वी का घर है, तो वो उसके लिए भी एक रास्ता होगा। तो वो जो पर्टिकुलर पाथ है ना, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। Distance between sun and earth is not same throughout the year. The earth rotates on its axis by making an angle of 23.5 degree on its axis and 66.5 degree along its orbits. Due to this movement of the earth, the season occur and day and night are extend and shorten. अभी क्या होता है, कभी कभी हमारे यहाँ पे दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है, कभी कभी रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। उसके बाद अलग अलग सीजन्स आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि
अर्थ और सन के बीच में एक सेम डिस्टेंस नहीं होता है, कभी कभी डिस्टेंस ज़्यादा होता है, कभी कभी डिस्टेंस कम होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ अपने धरी के ऊपर 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है और अपने ऑर्बिट में 66.5 का एंगल बना के घूमती है। अभी है डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात। ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट अकर, अभी अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ की गति की वजह से दिन और रात होते हैं। एज द अर्थ इज टिल्टेड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, द सन शाइन्स ओनली ऑन हाफ ऑफ इट एंड द अदर हाफ इज डार्क। यानी कि जो हमारी अर्थ है ना, सपोज ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे है सन, राइट। तो सन जैसे जैसे घूमती है ना, तो यहाँ पे आगे का जो भाग होता है ना, वहां पे दिन होता है, यहाँ पे सनराइज नहीं जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है? नाइट होती है। इफ अर्थ वुड नॉट हैव रोटेट देन ऑन इट्स एक्सिस ओनली लाइट वुड हैव बीन देयर, व्हाइल ऑन द अदर साइड इट वुड हैव रिमेन डार्क। अभी अर्थ ने जब से घूमना बंद कर दिया ना, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो दिन है ना, तो यहाँ पे दिन ही रहेगा, और यहाँ पे जो रात है ना, वहां पे रात ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे दिन रात चेंजेस नहीं होंगे। बट इट इजंट सो, अभी वो ऐसा कभी नहीं करेगी कि हमारे यहाँ पे सिर्फ दिन का दिन रहे और रात का रात रहे। लेकिन ये सिर्फ रीजन है कि अगर अर्थ का रोटेशन नहीं होता ना, तो क्या होता? दस एवरी पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस लाइट फ्रॉम डार्कनेस एंड डार्कनेस from light in every 24 hours. Because of it, every part of earth experience morning, afternoon and evening. As the earth is tilted on its axis, we find difference in the length of day and night. अभी यहाँ पे क्या होता कि अगर अर्थ का रोटेशन फिनिश हो जाता तो वहाँ पे 24 आवर्स तक दिन रहता और 24 आवर्स तक रात रहती, यानी कि दिन का दिन रहता, रात की रात रहती। अभी यहाँ पे हमें मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून होती है, इवनिंग होती है, ये सब अवेलेबल नहीं होता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो अर्थ है ना, वो 23.5 डिग्री पे इस तरीके से ऐसे झुकी हुई है, और यहाँ पे है हमारा सन। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने लास्ट में एक जोन का चैप्टर पढ़ा, जोन का पोर्शन पढ़ा। तो देखो यहाँ पे सनरेज बहुत कम जाती है, यहाँ पे देखो। उसके बाद यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सनरेज ज़्यादा जाती है, यहाँ पे एकदम मॉडरेट जाती है, मीडियम जाती है। नीचे पैराग्राफ लर्न करते हैं। Sunrays fall directly on Tropic of Cancer on 21st June and Tropic of Capricorn on 22nd December, where the sun's rays fall directly and in the adjacent areas the days are longer and the nights are shorter. Where the sun rays fall diagonally, the days are short and nights are long, while days and nights are of same length on 21st March and 23rd September. अभी ये जो लाइन्स है ना, वो हम नीचे की डायग्राम की मदद से समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, अभी ये अर्थ की पूरी सिचुएशन है। ओके, अभी हमें क्या बोला है कि 21 जून और 22 दिसंबर को जो होते हैं ना, कभी कभी रात छोटी होती है और कभी कभी रात लंबी होती है। तो जहाँ पे सन की किरणें एकदम सीधी जाती है ना, वहाँ पे दिन लंबे रहते हैं। जहाँ पे किरणें एकदम क्रॉस में जाती है तो वहाँ पे होते हैं ना, वो दिन छोटे रहते हैं। अभी देखो 21 जून है, तो सबसे लंबा दिन होगा वो है दक्षिणयान। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सन की रेस कैसी जा रही है, राइट। और यहाँ पे 22 दिसंबर है, वहाँ पे क्या होगा? उत्तरयान। उत्तरयान यानी कि हमारी मकर संक्रांति जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उत्तरायण, उत्तरयान, उत्तरायण, ठीक है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सन की किरणें बहुत कम जा रही है। यहाँ पे एक सपोज यहाँ पे जून में ये लंबा दिन होता है, तो जब दिसंबर आता है ना, तो हमारी अर्थ ईस्ट साइड होती है, तो वहाँ पे दिन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अब यहाँ से दिसंबर हुआ, उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च पे क्या आया कि दोनों जो पार्ट्स है ना, वो यहाँ पे इक्वल है। इक्विनॉक्स यानी कि दिन और रात दोनों ठीक रहना, दोनों 12 आवर्स के रहना। अभी यहाँ पे सन की रेस कैसी जाएगी? सीधी जाएगी। सीधी जाएगी तो क्या होगा? दिन भी लंबा होगा और रात भी लंबी होगी। तो 21 मार्च यहाँ पे अभी ठीक उसी तरीके से अर्थ जैसे यहाँ से घूमती घूमती नीचे आई, तो हमारे यहाँ पे मार्च से हो गया सितंबर। तो सितंबर पे भी यही होगा, ठीक है। इक्विनॉक्स का समय आएगा, तो यहाँ पे दिन और रात इस तरीके से सिमिलर हो गए। ओके, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथन हेमिस्फीयर के हिसाब से हमें लर्न करना है कि एक बार नॉर्थन हेमिस्फीयर पे दिन लंबा होता है, एक बार साउथन हेमिस्फीयर पे दिन लंबा होता है, एक बार नॉर्थन हेमिस्फीयर पे रात छोटी होती है तो दिन लंबा होता है। इस तरीके का पूरा सिनारियो यहाँ पे क्रिएट होता है। अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है
कि 9.12 की फिगर देख के आपको नीचे के 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डे इन नाइट ऑन 22nd दिसंबर एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ 21st मार्च एंड सितंबर 23rd. अभी देखो 22nd दिसंबर में है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे ऐसा लिखा है उत्तरायण, यानी कि जो हमारे यहाँ पे विंटर सीजन चलती है, उस समय विंटर सीजन में क्या होता है कि दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है. ओके. और उसके बाद व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ 21st मार्च एंड 23rd दिसंबर. तो 21st मार्च एंड 23rd दिसंबर को अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होता है ना, तो वहाँ पे ना सन की रेस एकदम सीधी जाती है, तो वहाँ पे दिन और रात की लंबाई होती है ना, वो दोनों एक जैसी होती है. अभी हम लर्न करेंगे सीजन्स का पोर्शन. एज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस 1/1 नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर कम इन front of sun. The rays of sun fall straight on north south of equator. Thus there is in day and night. There is difference in day and night. In areas where sunshine is for longer time, they experience summer. Areas sunshine is for shorter time, they experience winter. Season directly affected human life. अभी जैसे यहाँ पे सन की किरणें सीधी जाती है तो दिन और रात लंबे और छोटे होते हैं ना, उसी तरीके से कुछ कुछ समय बीच में ऐसा आता है जहाँ पे सन की किरणें बहुत कम जाती है, तो उस समय होता है हमारे यहाँ पे ठंडी का सीजन यानी कि विंटर. और कुछ कुछ दिन कुछ कुछ मंथ्स ऐसे आते हैं जहाँ पे सन की सनरेज जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो होते हैं हमारी समर सीजन. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो समय होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा. ओके. और यही पार्ट्स ऐसे घूम के आ जाएगा यहाँ पे आगे, तो आगे आने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे समर आ जाएगा. उसके बाद ये जो पार्ट्स होगा ना, यहाँ पे सनराइज कम जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगी विंटर. और इसे घूम के ये पार्ट आ गया सामने, इस समय ये सामने आ गया. आफ्टर 6 मंथ यहाँ पे आ जाएगा समर. ओके. अभी यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है जो आपको खुद से फाइंड आउट करके लिखनी है. ठीक है. ग्लोब की मदद से कौन सी सीजन यहाँ पे होगी ना, वो आपको लिखना है. पहले तो इंडिया में कौन सी सीजन होगी, उसके बाद जब इंडिया में समर होगी ना, तो यहाँ पे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, श्रीलंका, ब्राजील, उसमें कौन कौन सी सीजन होगी ना, वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है. आगे का पोर्शन हमें लर्न करना है उत्तरायण. द डायरेक्ट रे ऑफ द सन बीइंग्स टू फॉल towards north of equator. The northern solstice occur on 22nd December. The sun enters मकर राशि on 14 January, so it is called मकर संक्रांति. अभी मकर संक्रांति यानी कि जो काइट फ्लाइंग डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या होता है कि 22 दिसंबर होती है ना, उससे जो सन की सीधी किरणें होती है ना, वो नॉर्थ साइड यानी कि इक्वेटर के ऊपर पड़ना शुरू होता है. तो उस समय क्या होता है कि सन जो होता है ना, मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति. उसके बाद इसी तरीके से दक्षिणयान. फ्रॉम 22nd June द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन शिफ्ट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टूवर्ड साउथ ऑफ इक्वेटर. इट इज कॉल्ड दक्षिणायन. अभी यहाँ पे नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में सूर्य की किरणें जाती है, तो जून मंथ में क्या होगा कि साउथ में जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ पार्ट्स में जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार्ट में जाएगी. ठीक है. तो उसको हम बोलेंगे दक्षिणायन, क्योंकि साउथ दिशा को हम बोलते हैं दक्षिण दिशा. इसी तरीके से अभी है इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स का मीनिंग होता है संपात, या तो फिर समांतर दिन और समांतर रात. सन एंड द इक्वेटर intersect each other twice in a year. This intersection is called equinox. अभी जो सन और जो इक्वेटर होता है ना, वो साल में 2 बार एक दूसरे के सामने आता है. ठीक है. आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये रहेगा हमारा इक्वेटर. ठीक है ना. तो ये दोनों साल में 2 बार एक दूसरे के सामने सामने आते हैं. उस समय होता है इक्विनॉक्स का समय. इक्विनॉक्स का समय यानी कि उस समय ऐसी दिन आते हैं जहाँ पे दिन और रात दोनों समांतर होते हैं. इक्विनॉक्स यानी कि इक्वल टू डे एंड इक्वल टू नाइट. During equinox, sun moves toward northern hemisphere. So from 22nd March, lengths of rays increase and nights become short. अभी क्या होता है कि इक्विनॉक्स के समय 22 मार्च के दिन क्या होता है कि सन की जो किरणें होती है ना, वो नॉर्थन हेमिस्फीयर की ओर जाने लगती है, इक्वेटर से नॉर्थन हेमिस्फीयर की जाने लगती है. तो उस समय क्या होता है कि दिन और रात के समय में फिर चेंजेस होने जाते हैं. फिर 22 मार्च होते हैं ना, उसके बाद से 22 मार्च को ही दिन और रात लंबे होते हैं. उसके बाद से उसमें कुछ डिफरेंस आने लगते हैं. क्या डिफरेंस आने लगते हैं कि जो डेज होते हैं ना, वो बढ़ते जाते हैं और रात जो होती है ना, वो छोटी होती जाती है. और 21st जून लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन एक्सपीरियंस इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. 21 जून को क्या होता है, दिन सबसे लंबा होता है, रात सबसे छोटी होती है.
ठीक है। एज द सन मूव्स टूवर्ड्स साउथर्न हेमिस्फीयर, अभी उसके बाद सन जो होता है वो नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में जाता है, तो उस समय क्या होता है, 24 सितंबर आती है, उस समय क्या होता है, लेंथ ऑफ द डे स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड नाइट्स कम शॉर्टर, अभी दिन लंबे होते जाते हैं, रात छोटी होती जाते हैं, और इन 22 दिसंबर डेज आर लॉन्गेस्ट एंड नाइट्स आर शॉर्टेस्ट इन द साउथ हेमिस्फीयर, उस समय 22 दिसंबर में क्या होता है, दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, रात होती है वो छोटी होती है, कहाँ पे, साउथर्न हेमिस्फीयर में। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर सनराइज फॉल स्ट्रेट ऑन इक्वेटर बिकॉज ऑफ विच लाइट्स एंड डेज आर इक्वल, इट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। अभी 21 मार्च एंड 23 सितंबर को, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि सन की किरणें जो होती है ना वो इक्वेटर के ऊपर एकदम सीधी जाती है, इसलिए उस समय दिन और रात जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो आज हमें इतना ही लर्न करना है, आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। वंदे